तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संधान रसानां छन्दसामपि मंगलानां चक्रधार वन्दे वाणी विनायक। अतुलित बलराम मैं शैलावधि धनुजीवन कृशान ज्ञान नामाग्रहण सकल गुण निधान वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतम भाग्यजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज जी जय हो। जय जय श्री राम। अकरुण करुणा वल्लाले भक्ति वांछल कल्पतरो गुड़गड़ नील पीतम्बरधारी श्री कृष्णचंद्र भगवान के चरणों में वंदन करते हुए नमन करते हुए इस घोर कलकाल से बचाने वाले भगवान की ऐसी पावन कथा आप लोग उस कथा रूपी अमृत का पान कर रहे हैं। आइए नित्य व्रत की भांति 2 मिनट भगवान के चरणों में संकीर्तन तत्पश्चात हम लोग बड़े भाव से कथा का श्रवण करेंगे। आइए हमारे साथ सभी लोग गुनगुनाएंगे। राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा राधा राधा
राधा रानी सरकार की जय हो। आइए भगवान की पावन कथा का रसास्वादन करेंगे। और जो लोग पेड़े के नीचे बैठे हैं, पंडाल में आके कथा सुने तो बड़ा आनंद आए। आप लोग इतनी दूर बैठे कैसे कथा सुनाए हैं? ऐसे तो घर बैठे ही सुन सकते थे। हाँ, और तो सबके गाँव में घर पे लगे। और ये कूलर थोड़ा इधर खिसका दें अरुण भाई, वो वाला कूलर इधर कर दो, इधर लोग बैठे इधर पास में कर दो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से हम लोग कथा का रसास्वादन करेंगे। महाराज, भगवान की कथा जीवन का कल्याण कर देती है। ऐसी भगवान की पावन कथा है, ऐसा भगवान का पावन चरित्र है जो एक बार सुनता है जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भगवान का नाम भाव से लो या कुभाव से लो, आपका दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। प्यारे, आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, चाहे भाव से सुनो चाहे कुभाव से सुनो, पर आपका मंगल अवश्य होगा। पर महाराज, कुछ लोग घरों में बैठे हैं पर वो कथा नहीं सुन पा रहे हैं, पंडाल में नहीं आ पा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। जितनी हमारे पिता तुल्य बैठे हैं कथा पर ध्यान दें। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। कहीं नहीं लिखा बड़े भाग बकरी तन पावा या बड़े भाग महाराज पशु तन पावा, कहीं लिखा है? बोलो, कहीं नहीं लिखा, पर मनुष्य के लिए लिखा। बड़े भाग्य होते हैं तब मनुष्य का जन्म मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलता है। ये मनुष्य का शरीर कब भाग्यशाली है जानते हो? गुब्बारा ना देखो, गुब्बारा तो बंद रहे, आप कथा पर ध्यान दो। मनुष्य का शरीर कब भाग्यशाली है? बोले जो मनुष्य, चार प्रकार के आश्रम होते हैं, मेरी तरफ ध्यान दें। सन्यास, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। कितने प्रकार के आश्रम होते हैं? चार। सबसे बड़ा आश्रम कौन है? गृहस्थ आश्रम। सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम क्यों बताया? ध्यान देना, ब्रह्मचर्य कितना कठिन होता है, सच बताना। अगर सपने में भी गलत विचार आ जाए तो ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। महाराज, ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा कठिन होता है, पर उस ब्रह्मचर्य आश्रम से भी बड़ा गृहस्थ आश्रम बताया। सन्यासी को काट की स्त्री से स्पर्श करना भी दोष लगता है।
इतना कठिन सन्यासी आश्रम होता है, पर महाराज उस सन्यासी आश्रम से भी बड़ा गृहस्थ आश्रम बताया है। अब वो वाला गृहस्थ आश्रम बड़ा नहीं है, पूरे दिन काम किया, शाम को बोतल खोली और डग 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 पी गए, वो तो नरक से भी खराब है, बोलो है कि नहीं? वो तो नरक से भी खराब है। और दारू पी के माँ को पीट रहे हो, भाई को पीट रहे हो, पत्नी को पीट रहे हो, महाराज पड़ोसी से लड़ाई कर रहे हो, पूरे गांव में झगड़ा कर रहे हो, वो गृहस्थ आश्रम बड़ा हो ही नहीं सकता, वो तो नरक से भी ज्यादा खराब होता है प्यारे। तो तुम गृहस्थ जीवन नहीं भोग रहे, तुम राक्षस की योनि भोग रहे हो। मनुष्य के रूप में रह करके भी तुम राक्षस की योनि भोग रहे हो। महाराज गृहस्थ आश्रम कौन बड़ा होता है, जरा मैं आपको समझा दूं, नोट कर लेना, लिख लेना। देखो, जो अपने घर का कार्य करता हो, खेती करता हो, महाराज पत्नी को खुश रखे, बच्चों को खुश रखे, माता को पिता को खुश रखे, अपने पड़ोसियों को खुश रखे, सभी से रिश्तेदारों से व्यवहार अच्छा हो, और जो समय मिले उसमें भगवान का भजन करे और भगवान की कथा सुने, और दरवाजे पर कोई अतिथि आए उसे खाली हाथ ना लौटारे, वही सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम बड़ा होता है। दरवाजे पर नाम महाराज तखत सिंह, और दरवाजे पर कोई आ जाए तो पानी तक ना पिला पाओ, काहे के तखत सिंह हो? अरे भैया नाम तो बड़े बड़े नाम रख लिए, आप चारों तरफ कुर्ता हिला रहे हो, दरवाजे पर एक महाराज किसी को गरीब को पानी तक नहीं पिला सकते हो, तुम किसी काम के नहीं हो। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है प्यारे। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए तो समझ लेना भगवान ने तुम्हें सौभाग्यशाली बनाया है, जो तुम्हारे दरवाजे पर अतिथि आ रहे हैं। भैया मैंने देखा है करोड़पति लोगों के यहाँ कुत्ता तक नहीं जाता है, अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ रहा है तो समझ लेना मेरे भाग्य बड़े हैं, भगवान ने हमें इस लायक बनाया है। अच्छा, जितनी हमारी माताएं पिता तुल्य बैठे हैं, सच बताना, कोई अगर आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आएगा तो तभी तो आएगा, उसे पता होगा कि भगवान ने इसको इस लायक बनाया है। और जिसके कोई सुदामा हो तो सुदामा के यहाँ कोई मांगने जाएगा क्या? लोग कहते ये खुद ही इसके खाने के लिए नहीं, हमें क्या देगा? अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने आया है तो महाराज तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है, तो महाराज मीठी वाणी से उसको समझा सकते हो। क्यों? ऐसा नहीं डांट के फटकार के भगा दो, ये अपराध होता है प्यारे, नोट कर लेना। देखो, एक ड्राइवर हाईवे पर गाड़ी चलाता है और एक ड्राइवर भीड़ में ट्रैफिक में गाड़ी चलाता है, और जो ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा है उसको अपने दाएं बाएं का ध्यान रखना पड़ता कि नहीं? अपने आगे पीछे का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? अगर नहीं रखेंगे तो कोई एक्सीडेंट कर देगा। और जो हाईवे पर जा रहा वो 100 की स्पीड में जा रहा, उसको ना दाएं देखना ना बाएं, सिर्फ आगे देखना है। ऐसे ही जो हाईवे पे जा रहा है वो जानते कौन है? वो सन्यास आश्रम है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, वो
वानप्रस्थ आश्रम है, और जो भीड़ में गाड़ी चला रहा है ट्रैफिक में वो गृहस्थ आश्रम है। माँ का ध्यान रखना, पिता का ध्यान रखना, महाराज सभी रिश्तेदारों का ध्यान रखना, अतिथियों का ध्यान रखना, और जो समय बचता है उसमें भगवान का भजन करता है महाराज, वही सबसे बड़ा ड्राइवर है, वही सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है। मैंने तो ऐसे ऐसे घर देखे, किसी के दरवाजे जाओ महाराज 4 घंटे बैठे रहो, चाय तक की नहीं पूछता। और कुछ लोग तो ऐसे होते, हाँ आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे होते, आपके घर आऊंगा तो क्या क्या खिलाओगे पहले ही पूछ लेते। आपके घर आएंगे तो क्या क्या खिलाओगे, और मेरे घर आओगे तो क्या क्या लाओगे। समझ गए ना बात? कुछ लोग बुद्धि के चालाक होते हैं। आपके घर आएंगे तो क्या क्या खिलाओगे, और मेरे घर आओगे तो क्या क्या लाओगे, पर खुद खर्च करने वाला नहीं है। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। महाराज कुछ लोग तो इतने लोभी होते, इतने लोभी होते। एक सेठ था बड़ा लोभी, परीक्षित जी महाराज, इतना लोभी, इतना लोभी, 1 रुपया खर्च नहीं करता। अब पैसा बहुत था उस सेठ के पास, इतना पैसा, इतना पैसा, पर उससे पैसा खर्च नहीं होता था। और आपने देखा होगा जो गरीब आदमी खर्च कर देगा वो पैसे वाले से नहीं होता। वो सोचता 1 रुपया चला गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। महाराज मोहल्ले के पड़ोसी के लोगों ने कहा, सेठ जी इतने पैसे वाले हो, कुछ तो खर्च कर लिया करो, दान पुण्य कर लिया करो। दान पुण्य करोगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा, अगला जीवन महान बन जाएगा। पर सेठ बड़ा कंजूस, 1 रुपया खर्च नहीं करता। सेठ जी की पत्नी ने कहा अपने पति से, देखो तुम घर में ही लेटे रहते हो, ना दान करते हो ना पुण्य करते हो, अब तुमसे दान पुण्य नहीं हो रहा तो कम से कम गंगा स्नान कराओ, और गंगा स्नान करने जाओगे तो तुम्हारे कुछ तो पाप कम हो जाएंगे। अब सेठ तो कंजूस था, दिमाग लगाया, गंगा पर जाऊंगा तो पंडा मिलेंगे, पंडा ठग लेंगे हमसे, ले गंगा नहीं जाऊंगा, वहां पैसा खर्च होगा। पर उसकी पत्नी ने जबरदस्ती भेजा, आप गंगा तो नहाया, और गंगा नहीं नहाओगे तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। सेठ ने कहा ठीक है जा, तू नहीं मान रही तो जा रहा। सेठ जी गंगा के किनारे पहुंचे, पर ऐसी जगह गए न जहाँ न घाट और न पंडा। बोले जहाँ घाट नहीं होगा वहाँ पंडा नहीं होंगे, और पंडा नहीं होंगे तो दक्षिणा देने से बच जाएंगे। और भगवान सारी लीला उस सेठ की देख रहे थे। सुबह घाट था जैसे यहाँ से महोला, और उसने नहाया जाकर सबसे एकांत में, जहाँ कोई घाट नहीं ना पंडा, एकांत में नहा के, और जैसे ही निकला सो भगवान की लीला, भगवान ने तुरंत भेष बदला, पंडा के रूप में खड़े हो गए, यजमान राधे राधे। सेठ के तो होश उड़ गए, यहाँ तो कोई नहीं था, ये पंडा कहाँ से आ गया। अरे सेठ जी आपने स्नान किया, हम तो कितनी देर से राह देख रहे, यहाँ अकेले हम ही रहते, यहाँ गंगा जी के किनारे देख रहे कोई यजमान आ जाए, आज के पेट भरने की व्यवस्था कोई यजमान देगा, और आप इतने बड़े सेठ जी हो, आपने गंगा स्नान किया, कुछ दान पुण्य कर लो। सेठ ने कहा सब कुछ कहो पर दान पुण्य की मत कहो। पंडा ने कहा देखो आप गुरु गृह तुरती गयो महिपाला, चरण लाग। ए भैया बातचीत ना करे पंडाल में प्लीज,
महाराज गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया और सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, सब गुरु जी को सुनाया। तो गुरु जी ने कहा, अरे धरहो धीर होइए सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। अरे राजा दशरथ, चिंता की जरूरत नहीं है, तुम्हारे एक नहीं दो नहीं चार पुत्र होंगे, धैर्य को धारण करो। गुरुदेव ने उसी वक्त श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुला के पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। यज्ञ हो रहा है, यज्ञ कैसे हो रहा? भगति सहित मुनि आहुति, भगति सहित मुनि आहुति, अग्नि चरो कर भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि भगवान चरु लेके प्रकट हो गए। बुद्धि लगाना थोड़ी, वो चरु राजा दशरथ को डायरेक्ट नहीं दिया, किसे दिया? श्रृंगी ऋषि को। और श्रृंगी ऋषि ने वो चरु गुरु वशिष्ठ को दिया, और गुरु वशिष्ठ ने वो चरु राजा दशरथ को दिया। अच्छा, डायरेक्ट राजा दशरथ के हाथ में भी दे सकते थे, पर डायरेक्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि राजा दशरथ को लेके कौन आया था? बोलो ना, गुरु वशिष्ठ। अगर डायरेक्ट राजा दशरथ के हाथ में दे देते तो गुरु वशिष्ठ का अपमान हो जाता। महाराज देखो, अगर हम तुम्हें कहीं ले जाएं कि तुम्हारा हम काम कराएंगे, तो मेरे माध्यम से हो तो हमारा सम्मान है, और कोई डायरेक्ट तुम्हारा कर दे तो हमारा अपमान हो जाएगा। इसलिए पहले चरु श्रृंगी ऋषि के हाथ में, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी के हाथ में दिया, और वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के हाथ में दिया। और कहा, जाओ तीनों रानियों को प्रसाद बांटना, तीनों रानियों के बड़े सुंदर बालक होंगे। राजा दशरथ महाराज वो खीर का चरु लेकर के अपने भवन में पहुंचे, तीनों रानियों को प्रसाद बांटा। गोस्वामी तुलसी बाबा लिख रहे हैं रामायण में, ओ राम
नारद भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। तीनों रानियों को प्रसाद बांटा, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। समय आने पर तीनों रानियों के बालक हुए। कौशल्या के राम हुए और कैकेयी के भरत हुए और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। अब कुछ लोग तो कहते हैं कैकेयी के भरत और शत्रुघ्न थे। नहीं, रामचरितमानस से सीखो, पढ़ो। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। महाराज नामकरण संस्कार हुआ, बालक धीरे धीरे और बड़े हुए। इधर विश्वामित्र जी जंगल में यज्ञ कर रहे हैं, पर राक्षस विश्वामित्र जी को यज्ञ नहीं करने दे रहे। विश्वामित्र जी ने ध्यान धर के देखा। अब विश्वामित्र जी को पता चला परम ब्रह्म परमात्मा का अयोध्या में अवतार हो गया। चलो ब्रह्म के द्वारा इन राक्षसों का उद्धार होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। आज महाराज विश्वामित्र जी अयोध्या में राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजा दशरथ, असुर समूह सतावै मोई, मैं न पुजाचन लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, अभिमान से नहीं कह रहा हूं, नहीं आप लोग इसका अर्थ गलत ले लो। 90% पूरी रामचरितमानस मुझे कंठस्थ याद है, लेकिन राम कथा 9 दिन की होती है और अगर अखंड रामायण का पाठ भी करो तो 24 घंटे लगते हैं। और सच बताना, अगर हम कितना भी विस्तार कर दें तो भी 2 घंटे में 3 घंटे में क्या रामायण पूरी हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए सूक्ष्म रूप में राम कथा का विस्तार सुने, क्योंकि भागवत कथा में राम कथा सूक्ष्म में सुखदेव जी ने सुनाई राजा परीक्षित को। इसलिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि राम अभी इसको हम विस्तार में सुनाएं तो समय 1 नहीं 9 दिन लग जाएंगे। इसलिए क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित राजा दशरथ के सामने खड़े हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावै मोई, मैं नृप जाचन आयो तो ही। राजा दशरथ ने कहा, अरे गुरुदेव आपको क्या चाहिए मांगो, आपकी जो इच्छा हो वो मांगो, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। विश्वामित्र जी कहते, सुनो राजा दशरथ, अनुज सेत देहो रघुनाथा, और निश्चर पद में होई सना था। क्या मांगा? कथा पर ध्यान दो, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इधर उधर देख रहे, बात बनेगी। विश्वामित्र जी ने क्या मांगा? अनुज सहित देहो रघुनाथा, राम और लक्ष्मण हमें दे दो दान में। क्यों? बोले हम यज्ञ कर रहे हैं और ये यज्ञ को राक्षस करने नहीं दे रहे हैं, और अगर हम राम लक्ष्मण को ले जाएंगे तो राम लक्ष्मण मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। ओहो, राजा दशरथ के मानो किसी ने हृदय पर वज्र डाल दिया हो, मानो हृदय पर किसी ने बहुत बड़ा पर्वत डाल दिया हो, मानो पूरे शरीर में हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। राजा दशरथ कहते हैं, विप्र वचन नहीं कयो विचारी, अरे आपने जो वचन बोले वो सोच समझ के नहीं कहे, शायद मांगने में कोई भूल हो गई हो, आप दोबारा से मांगो। विश्वामित्र जी कहते, नहीं नहीं राजा दशरथ,
मैंने बिल्कुल सोच समझ के मांगा है, राम लक्ष्मण को ही मांगा है। ओहो, राजा दशरथ कहते हैं, हे मुनि, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कयो विचारी। मैंने चौथे पन में इन बालकों को पाया है, और अगर इन्हें तुम ले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा, मैं अपने प्राणों को कैसे जीवित कर पाऊंगा। अगर मेरा राम मेरे से दूर चला गया, अगर मेरा लक्ष्मण मेरे से दूर चला गया, तो ये राजा दशरथ जीवित नहीं रह पाएगा। राजा दशरथ कहते हैं, हे गुरुदेव, हे मुनि, राम देत नहीं बनते गुसाई। मैं राम नहीं दे सकता हूँ, आप और कुछ मांग लीजिए। धन आप कहें धन मांग लो, मेरा राज्य मांग लो, मेरा खजाना मांग लो। आप कहें तो मैं आपके साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ में चलूंगा, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, मैं उन राक्षसों का वध करूंगा। पर आप गुरुदेव राम लक्ष्मण को मत मांगो। राम लक्ष्मण न मांगो निजी, दान देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, दान देने के काबिल नहीं है, नहीं है, दान देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, ओ राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, दान देने के काबिल नहीं है, नहीं है, दान देने के काबिल नहीं है। हरि बोल। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, दान देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, दान देने के काबिल नहीं है। बेटा दोनों, ओ बेटा दोनों, बेटा दोनों उम्र के मारे, युद्ध करने के काबिल नहीं है, नहीं है, युद्ध करने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, दान देने के काबिल नहीं है, नहीं है, दान देने हरि बोल। राजा दशरथ कहते हैं, ये बालक हैं अभी,
दूध के दांती उखरे नहीं है, दूध के दांत उखरे नहीं है। अभी ये दूध मुआ है, इनके दूध के दांत नहीं उखड़े गुरुदेव। कैसे रक्षा, कैसे रक्षा, कैसे रक्षा, कैसे रक्षा, कैसे रक्षा करेंगे तुम्हारी बोले गोविंद भगवान की जय हो। इतने लोग बैठे हैं, एक बार हाथ ऊपर करते हुए बोले राधा रानी सरकार की। लगना चाहिए कथा हो रही है, सुस्त बैठे हो, फिर भी जय नहीं बोल रहे। आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से कथा पर ध्यान देंगे। परीक्षित जी महाराज, कथा कहाँ चल रही थी? माताएं कल की तरह फिर कहेंगी कथा तो माला में चली गई। बोले गोविंद भगवान के। महाराज गुरु वशिष्ठ ने समझाया, वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र को दिया। गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण को ले जाते ही लिखा रामचरितमानस में तुलसीदास ने, चले जात मुन दीन दिखाई, सुनत ताड़का क्रोध कर धाई। विश्वामित्र ने जाते ही दिखा दी, हे राम देखो सामने वो खड़ी, और जैसे ही ताड़का क्रोध करके आई, राम जी ने धनुष बाण उठाया और क्या किया? एक ही वाणी प्राणे हर चर्चा सुन लो, फिर आप कहेंगे शास्त्री जी तो कतई नहीं सुना रहे, और हम मेहनत करें तुम बातें करो तो फिर हम भी आगे बढ़ जाते। हमारा क्या बिगड़ रहा, हम यहाँ नहीं दूसरी जगह सुनाएंगे जाकर। ताड़का को राम जी ने दीन क्यों कहा? दीन जानते निज पद दीना। निवेदन है, जब कृष्ण भगवान द्वापर में आए तो भगवान ने सबसे पहले किसको मारा? तेज बोलो। पूतना को। और राम जी आए त्रेता में तो सबसे पहले ताड़का को मारा। राम ने और कृष्ण ने सबसे पहले नारी को ही क्यों मारा? बोलो, नोट करना, लिख लेना। जो विचार ताड़का के हैं वही विचार पूतना के हैं। न ताड़का के कोई है, न पूतना के कोई है। ध्यान देना, ये तो सांसारिक बात हो गई, पर अध्यात्म दृष्टि से समझना।
जब जीव जन्म लेता है, जब मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद नामकरण संस्कार होता है, फिर धीरे पालन पोषण होता है, और जब वो मनुष्य धीरे धीरे बड़ा होता है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है, तो सबसे पहले उसके पास माया आती है। माया दो प्रकार की होती है ए भैया, माया दो प्रकार की होती, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। विद्या माया तो भगवान से मिला देती है, पर अविद्या माया आपके जीवन को भटका देती है, और जो अविद्या माया को मार देता है उसे विद्या माया मिल करके भगवान से मिल जाता है, और जो अविद्या माया को गले से लगा लेता उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। महाराज ये ताड़का पूतना दोनों अविद्या माया है, और सबसे पहले राम कृष्ण के जीवन में आई तो राम और कृष्ण ने अविद्या माया को मार दिया, तो महाराज पूरे संसार में उनका यश गाया जाता है, नाम गाया जाता है, उनके चरित्र को गाया जाता है, और हर मनुष्य के जीवन में सबसे पहले अविद्या माया आती है, पर लोग अविद्या माया को लक्ष्मी समझते हैं, माया समझते हैं और गले से लगा लेते। प्यारे, अविद्या माया जानते हो? धीरे धीरे जीव बड़ा होता, 16 वर्ष का, 18 वर्ष का, 20 वर्ष का, फिर अविद्या माया आना शुरू हो जाती, और लोग उस अविद्या माया में भटक जाते हैं, और जहां अविद्या माया में भटके वहीं अपनी मंजिल को खो देते हैं। सब समझदार हैं, स्पष्ट समझना, आप लोग समझ सकते हैं, मैंने स्पष्ट बोल दिया। निवेदन है सभी श्रोताओं से, भाइयों से, महाराज भगवान ने मारीच को बिना पड़ का बाण मारा, 100 योजन दूर फेंक दिया। महाराज सुखदेव जी वर्णन करते, राजा परीक्षित, राम जी कहते निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, हे गुरुदेव अब तुम निर्भय यज्ञ करो, मैं यज्ञ की रक्षा कर रहा हूँ। भगवान ने सभी राक्षसों का वध किया। जनकपुरी से खबर आई, राजा दशरथ ने प्रण किया जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मेरी सीता का विवाह होगा, मेरी जानकी का विवाह होगा। महाराज बड़े बड़े राजा आए, पर धनुष को तोड़ने की तो छोड़ो, किसी ने हिला भी नहीं पाया। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहे नटारा। भैया इधर विश्वामित्र जी को खबर मिली, राम लक्ष्मण को लेके जा रहे हैं, कहाँ? जनकपुरी। पर जनकपुरी जाने से पहले पहले राम जी ने एक बड़ा सुंदर चरित्र किया। आप लोगों को पता होगा, आगे विश्वामित्र जी हैं, पीछे राम हैं, और उनके पीछे लक्ष्मण हैं। महाराज राम जी ने गुरु विश्वामित्र से पूछ दिया, हे गुरुदेव ये सामने शिला कैसी पड़ी है? ये शिला पड़ी है, इतनी बड़ी पत्थर की शिला, ये कैसी शिला है? गुरु विश्वामित्र कहते, हे राम ये पत्थर की शिला ऐसी परचक्का नारी है, ऐसी परचक्का नारी है, इसकी तरफ तो कोई नहीं देखता। गोस्वामी, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, खगी मृगो जीव जंतु तानाई। विश्वामित्र कहते, लक्ष्मण मनुष्य की तो बात छोड़ो, खग मृग जीव जंतु ता नहीं, यहाँ पशु पक्षियों ने भी रहना छोड़ दिया जब से ये नारी पत्थर की हुई है। गुरु विश्वामित्र क्या कह रहे? राम इस नारी की तरफ कोई नहीं देखता तो तुम क्यों देख रहे हो?
ए भैया, कथा से शिक्षा लेके जाना। राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। राम जी कहते, गुरुदेव, जिसकी तरफ संसार में कोई नहीं देखता है उसकी तरफ ये राम देखता है। यही तो राम का स्वभाव है और बिल्कुल सच है। संसार के लोग जिसे छोड़ दें, संसार के लोग जिसको धुतकार दें, उसको फिर भगवान अपनाते हैं प्यारे। कम्बा दयालु शरणम ब्रजे महा, वो भगवान बड़ा कृपालु है, वो भगवान बड़ा दयालु है। अरे जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसको मेरा गोविंद गले से लगाता है। निवेदन है आप लोगों से बड़े भाव से कथा को सुने। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, राम जी कहते, गुरुदेव, पर ये शिला, ये नारी शिला कैसे बन गई, जरा हमें पूरी कथा समझाओ। तब गुरु विश्वामित्र कहते, सुनो राम, गौतम नारी श्राप उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाती, कृपा करो रघुबीर। क्या लिखा? गौतम नारी श्रापवश उपल दे धर धीर। हे राम, ये आपके चरणों की रज चाहती है और अपने चरणों की रज लगा के कृपा करो रघुवीर, आप कृपा कर दो। ओहो, राम जी कहते, गुरुदेव, ये तो काम आपका है। भैया, आपने कहीं कथाओं में नहीं सुना होगा ये चरित्र। निवेदन है, राम जी ने कहा, गुरुदेव, ये तो काम आपका है, आप गुरु जी हैं और गुरु जी के सामने चेला किसी का उद्धार करे ये तो शोभा नहीं देता। मैं चेला हूँ, आप गुरु जी हो, अगर किसी नारी का उद्धार करना तो ये तो गुरु का काम होता, आप उद्धार करो। गुरु विश्वामित्र ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। गुरु विश्वामित्र कहते, हे राम, दूसरे की नारी का वही कल्याण कर सकता है, दूसरे की नारी का वही उद्धार कर सकता है जिसके स्वयं का चरित्र अच्छा हो। राम जी ने कहा, गुरुदेव, तो क्या आपका चरित्र ठीक नहीं है? क्या आपका चरित्र ठीक नहीं है? विश्वामित्र कहते, राम, मेरा चरित्र तो ठीक है, पर आप लोग समझना। गुरु विश्वामित्र कह रहे, हे राम, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विदुषी, बड़े बड़े ऋषि मुनि जब सोते हैं तो सोते समय स्वप्न में अगर गलत विचार आता है तो ज्ञान के बल पर संभल जाते हैं, तपस्या के बल पर संभल जाते हैं। पर हे राम, तुम तो ऐसे राम हो जो सपने हूं पर नार न हेरी, जिनके सपने में भी गलत विचार न आए, वो राम हैं, वो श्याम हैं। हे राम, सपने हूं पर नार ना हेरी, जिन्होंने सपने में भी पराई स्त्री का विचार ना किया हो, वो राम हैं। वही राम दूसरे की नारी का कल्याण कर सकते हैं। क्यों भैया? वही दूसरे की नारी का वही तो कल्याण कर सकता है जिसका स्वयं का चरित्र अच्छा हो, जिसका स्वयं का करैक्टर अच्छा हो। और बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बिठाल दो, रखाएगी? सारा दूध ही पी जाएगी। हैं भैया, निवेदन है, जिसका चरित्र अच्छा ना हो उसके साथ अपनी बहन को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को कभी साथ में भेजना नहीं चाहिए। एक कथा से शिक्षा लेकर के जाओ, ये मैं कथा के माध्यम से समझाना चाहता हूँ।
जिसका स्वयं का चरित्र अच्छा नहीं है, जिसका करैक्टर अच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ अपने किसी परिवार की बहन बेटी को भेजना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। एक कथा कहती है, ये चरित्र कहता है। ध्यान देना, आप लोगों को समझाना चाहता हूं। राम का चरित्र कैसा है? एक बार रावण कुंभकर्ण के पास आया। रावण ने कुंभकर्ण से कहा, भैया वो सीता मेरी तरफ नहीं देखती है, कोई ऐसा उपाय करो जिससे वो सीता मेरी तरफ देखे। तो कुंभकर्ण ने कहा रावण से, अरे तुम तो मायावी हो। ये विकास यादव भैया हमें हार पहना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। भगवान से कामना करूंगा ये बालक दिन रात चौगुना आगे बढ़ता रहे। कथा पर आ जाएं। परीक्षित जी नाती नातिन में उलझे, क्या करें। अब नाती नातिन को तो छोड़ नहीं सकते, क्या करें। आप थोड़ी देर संभाल लो, परीक्षित जी को कथा सुनने दो। बोले गोविंद भगवान के, बोले राधा रानी सरकार के। आप लोगों से निवेदन है, कथा का विषय भटक जाता है, इसलिए कथा पर ध्यान दें। कुंभकर्ण ने कहा, तुम तो मायावी हो, तुम राम का रूप बना लो माया के द्वारा और सीता के पास में जाओ। सीता समझेगी मेरा राम आ गया, दौड़ करके तुमसे आलिंगन करेगी। रावण कहता, ये तो मैं कर चुका हूं पहले ही। कुंभकर्ण ने कहा, फिर क्या हुआ? तो रावण कुंभकर्ण से कह रहा, सुनो, मैंने राम को रूप बनाई कि देखो, सब नार लगे मोहि मात समान। रावण क्या कह रहा? मैंने राम को रूप बनाए के देखो, सब नार लगे मोहि मात समान। जैसे मैंने राम का रूप बनाया, सारे जगत की नारियां मुझे माँ और बहन के रूप में दिखाई देने लगी। रावण कहता, मैंने वो रूप तुरंत त्याग दिया। विश्वामित्र जी कहते, हे राम, तुम तो वो राम हो जो सपने हूं पर नार ना हेरी, तुम ही दूसरे की नारी का कल्याण कर सकते हो। ए भैया मेरी तरफ 2 मिनट के लिए ध्यान दे। राम जी कहते, गुरुदेव आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। लक्ष्मण बगल में खड़े थे, लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। राम ने पूछा, लक्ष्मण क्यों हंसे? लक्ष्मण कहते, वाह भैया, अहिल्या के घर की लड़ाई, अहिल्या के घर की बिथा, और आप विपिन कुमार भैया हमें हार पिनारे 100 रुपए दे रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश चंद्र फौजी भैया हमें 100 रुपए और हार पिनारे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? देव यश, ये बालक हमें नोटों का हार पहना रहे, इनके लिए बहुत बहुत तालियां। भगवान इन्हें बहुत अच्छा अवसर बनाए, बहुत लंबी उम्र हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। महाराज निवेदन है श्रोताओं से, भाइयों से, लक्ष्मण कहते भैया अहिल्या के घर की लड़ाई, अहिल्या के घर की विथा, आप उस विथा को कथा बता रहे हो। अब लास्ट सार समझना कथा का। गुरु राम कहते लक्ष्मण मैं मानता हूं अहिल्या के घर की लड़ाई, अहिल्या के घर की विथा है, पर ये अहिल्या की घर की विथा कौन सुना रहा है? बोले गुरु विश्वामित्र। और सुन कौन रहा है? बोले भैया राम। राम जी कहते लक्ष्मण जिसके घर की लड़ाई को, जिसके घर की विथा को गुरु कहे और भगवान सुने तो वो विथा भी कथा बन जाती है, फिर वो विथा विथा नहीं रहती है प्यारे। ये हर्ष यादव 50 रुपए दे रहा है और हार पहना रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनके जीवन में सुख शांति प्रदान करे। बोले गोविंद भगवान के जय हो। महाराज सुखदेव जी वर्णन करते राजा परीक्षित, राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुरी में जाकर के पहुंचे। महाराज राम जी ने धनुष को तोड़ा, मां जानकी के साथ विवाह हुआ। राम जी का विवाह मां जानकी के साथ में हुआ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ में हुआ, और भरत शत्रुघ्न का विवाह सुरत कीर्ति मांडवी के साथ में हुआ। राजा दशरथ महाराज विवाह करके जनकपुरी से, जनक जी ने बहुत दान दहेज दिया, घोड़े हाथी सोना चांदी। राजा दशरथ सारे बारात लेकर के पुनः अयोध्या लौट के आ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे, अरे जब से राम ब्याह घर आए, 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 नित्य नव मांगल्य मोद बधाए, नित्य नव मांगल्य मोद बधाए। क्यों दादाजी? गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे, जब से राम ब्याह घर आए, निधि नव मंगल मोद बधाए। राम जी का विवाह होके आया, तब से अयोध्या में रोज नित्य नए मंगलाचार हो रहे। अयोध्या में अकेला नहीं, किसी का नया नया विवाह हो, रोज घर में नए मंगलाचार होते होते कि नहीं? ए भैया बुरा नहीं मानना, नई नई किसी लड़के की शादी हो तो महाराज बाजार जाएगा, बाजार से कभी जलेबी लाएगा, कभी रसगुल्ला लाएगा, कभी इमरती लाएगा, कभी बालूशाही लाएगा, और झोला में, क्यों दद्दा, झोला में और छुपा के, और माँ पूछती बेटा झोला में क्या? बोले कुछ नहीं, अरे सब्जी लाया था, और अंदर कमरे में जाके बहू को पकड़ा दिया, ये तुम्हारे लिए है, खा लो। गलत कह रहा हूँ? बोलो ये कब तक चलता जानते हो? कब तक चलता? हद से हद 4 महीने 6 महीने, और कोई ज्यादा सक्षम है तो 1 साल। 1 साल के बाद नई नई शादी होती ना तो पति पत्नी से कहता ये मेरी चंद्रमुखी है। क्या कहता? ये मेरी चंद्रमुखी है। और जैसे ही शादी का दूसरा साल लगा, फिर कहता ये चंद्रमुखी नहीं, ये सूरजमुखी है मेरी। क्या कहता?
सूरजमुखी। और जैसे ही शादी का तीसरा वर्ष लगा, फिर पति कहता ना चंद्रमुखी ना सूरजमुखी, ये तो ज्वालामुखी है। क्यों? बोले 1 साल तो खूब लड्डू पेड़ा खिलाए, दूसरे साल फिर पत्नी ने मंगाया तो लाया नहीं, और तीसरा साल लगा पत्नी कह रही है जी साबुन ले आओ, वो तो साबुन की भी नहीं सुन रहा। फिर पत्नी उठाती झाड़ू, दे पीठ में फिर कहता ये तो ज्वालामुखी है, फट पड़ी। ए भैया बुरा नहीं मानना, मैं सच कह रहा हूँ, सत्य कड़ुआ होता। क्यों जानते हो? विवाह हो तो पहले ही से संभल के चलो, अब पहले से संभल के नहीं चले तो बाद में तो फिर मारा। पत्नी भी कम नहीं होती, पत्नी नया विवाह होता तो पहले साल कहती 1 साल तक पति से ये मेरे प्राणनाथ हैं। क्या कहती? प्राणनाथ। और जैसी शादी को दूसरा वर्ष लगा, फिर प्राण हटा देती ये मेरे नाथ हैं। और जैसे ही तीसरा साल लगा शादी को, फिर आगे से ना हटा देती, बोले हम तो अनाथ ही थे, ना ये प्राणनाथ है ना नाथ, हम तो अनाथ ही अच्छे थे। पति पत्नी में झगड़ा हो तो पत्नी कहती कि नहीं अच्छा विवाह कर दिया, माँ बाप मर गए, मझिया मर गया, इससे तो अच्छा हम कुंवारी होती, अनाथ होती तो सही होती। बड़ा हालत गंभीर है, इसलिए निवेदन है। मैंने अभी कथा सुनाई थी, 4 आश्रम होते, सबसे बड़ा ग्रस्त आश्रम होता है। ये ग्रस्त आश्रम चलाना बड़ा कठिन होता है प्यारे। पति पत्नी में प्रेम हो, पति पत्नी में विचार एक हो तो ग्रस्त जीवन की गाड़ी अच्छे से चलती है। अब पत्नी कह रही कथा सुनने जाऊंगी, और पति कह रहा हम फिल्म देखने जाएंगे, बोलो घर में जड़म जड़ाका हो जाएगा, बोलो ग्रस्त जीवन चलेगा नहीं चलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज श्यामा प्यारी की। महुला से आए हैं रिंकू भैया, हमें नोटों का हार पहना रहे, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान खजाने से भंडार भरा रखे। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख, मस्तक पर लगा कर, एक मस्तक पर लगा कर, एक मस्तक पर सोई 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 सोई। क्यों माता हूँ, सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा
श्यामा प्यारे की चरण रज श्यामा प्यारे की सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की भोले गोविंद भगवान की जय हो। ए बिटिया बैठ जाओ। इन बच्चों को आगे से बिठा दें, कथा पर ध्यान दें। महाराज श्रोताओं से निवेदन है, जितने हमारे श्रोता पंडाल में बैठे हैं, महुला से काफी लोग कथा सुनने आते हैं। महाराज आसपास के क्षेत्र के जो गांव हैं, सभी से सभी भक्त कथा सुनने आते हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी धूप में गर्मी में आप लोग कथा सुनने आ रहे हैं। आइए कथा पर 5 मिनट के लिए ध्यान देंगे विशेष तौर पर। कथा कहाँ चल रही थी? व्याघ्र आए नित्य नव मंगल मोद बधाए। आप लोगों से मेरा निवेदन है, 5 मिनट कथा पर ध्यान दें। बच्चों बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ। ये इतने तो तुम नहीं जितने बाय लए घूम रहे, बाकी मम्मी को पकड़ाए दे। आइए कथा पर ध्यान देंगे। महाराज अयोध्या में रोज नित्य नए मंगलाचार हो रहे। एक दिन राजा दशरथ ने सिंहासन पर बैठ करके भरी सभा में प्रजा के सामने सिंहासन पर बैठ करके दर्पण को देखा। दर्पण में क्या देखा? ए भैया, जितने हमारे पिता तुल कांच शीशा कहाँ देखा जाता है? कुछ तो बोलो। एकांत में, एकांत में ही तो देखने की चीज है। पर राजा दशरथ ने कहाँ देखा? सिंहासन पर, बड़ी सभा में समाज के सामने सिंहासन पर बैठ के दर्पण को देखा। और दर्पण में बार बार देख रहे हैं। दर्पण में उन्हें दिखाई क्या दिया? गोस्वामी तुलसी बाबा रामायण में लिख रहे हैं, श्री बड़े समीप भये मनहु जरठ बने अस श्रवण समीप। श्रवण माने कान। कान के पास के जो बाल हैं कैसे हो गए? सफेद हो गए। अध्यात्म में चर्चा समझने का प्रयास करें। पहला भाव तो ये है, राजा दशरथ ने विचार कर लिया मेरा चौथापन आ गया, अब हमें सिंहासन छोड़ देना चाहिए और मेरे बड़े बेटा राम को अयोध्या का राजा बना देना चाहिए। और ये कथा से शिक्षा लेके जाओ, जब बेटे का विवाह हो जाए, बेटा कमाने लगे, बेटा घर को संभालने लगे, तो सारी मालकी बेटे को दे दो। माताओं आपसे भी कह रहा हूँ, कमर की चाबी बहू को दे दो, और नहीं दी तो बहू गला पकड़ के ले लेगी। सही कह रहा हूँ गलत? सास इतना बड़ा चाबी का गुच्छा कमर में लटकाए घूमती, और बहू सोच रही या गुच्छे में सारो माल है,
और सास अपनो एक अलग अलग बक्सा रख ले। अब बहू सोच रही या डोकरिया माल छुपाए हैं, और जब तक ये माल मैं नहीं ले लूंगी, ये चाबी का गुच्छा नहीं ले लूंगी, तब तक इस सास को मैं चैन से नहीं जीने दूंगी। और सास भी कहती मर जाऊंगी पर ये चाबी का गुच्छा बहू को नहीं दूंगी। बस लड़ाई इतनी सी है, छोटी सी। निवेदन है हम लोग चौथापन आ जाता है, बहू जैसे ही उम्र बढ़ती गई, मैं तो बाल कहते मैं तो काले से सफेद हो गया, पर अरे जीव तू सफेद से काला हो रहा है, तेरे अंदर छल कपट पाखंड आ गया है। अरे अब तू सुधर जा, अब तेरा चौथापन आ गया। पर आदमी सुधरता नहीं दादाजी। जानते क्या करता? नाई की दुकान पर जाके काले बाल करवा लेता, डाई लगवा लेता, बोले अभी तो जवान है। अब बहुत से लोग तो महाराज मूंछों पर डाई करवा लेते, और मूंछों की छोड़ो बहुत से लोग तो भौहें पे डाई करवा लेते। ऐसे छुपाते कि अभी तो नए हैं। भगवान कहते कितना भी छुपा ले, पर ये छुपने वाला भगवान तुरंत दूसरा ही पत्र भेजते, दांत हिलने लगते। आदमी बड़ा चालाक डेंटल के पास जाएगा, नकली दांत लगवा, भगवान पर तीसरा पत्र भेजते। जानते हो तन की खाल सकुड़ सब जाई। ए भैया जब नए थे ना 16 वर्ष के, तब गाल टमाटर जैसे थे, और जैसे ही 60 के पार किए तो महाराज झुर्रियां पड़ गई, खाल लटकने लगी। अब आदमी भी बड़ा चालाक, चमन प्रास मिला मिला के दूध में घोल घोल के पी रहा, बोले अभी तो जवान है। पर सुधरने वाला भगवान चौथा कोई पत्र नहीं भेजते। ऐसा काल का तमाचा लगता है, मलमूत्र निकल जाता, हाथ मलता हुआ चला जाता। फिर कहता गोविंद अगर मैंने आपका भजन किया होता तो इस नरक में नहीं आना पड़ता। मैं तो माया में इतना उलझ गया कि आपका भजन करना भी भूल गया। कथा से शिक्षा लेके जाओ प्यारे। सब जग को रही न जाए, हो न जाए ये माया जादू करनी। सब जग को रही न जाए, हो न जाए ये माया जादू करनी है। ये माया जादू करनी, ये माया जादू करनी, ये माया जादू करनी, ये माया जादू करनी। सब जग को रही न जाए, ये माया जादू करनी। सब जग को रही न जाए, ये माया जादू करनी। हरि बोल।
को रे